चिड़िया का बेटा कुकू नदी से पानी पीकर घर वापस जा रहा था कि उसे रास्ते में बड़ी कोई चीज नजर आती है। कुकू वहाँ रुकता है। अरे ये तो मोबाइल फोन है, न जाने ये फोन किस पक्षी का गिर गया होगा। कुकू वो मोबाइल उठाकर अपने घर ले जाता है। कुकू बेटा, ये तो कैमरे वाला फोन है, ये बहुत महंगा होगा, ये आपको कहाँ से मिला है? मम्मा, मुझे रास्ते में मिला पड़ा था, मैं ये उठाकर घर ले आया। हम सुबह सारे पक्षियों से पूछेंगे और जिसका ये मोबाइल हुआ उसे लुटा देंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और उसका बेटा वो मोबाइल लेकर मिठू के पास जाते हैं। मिठू, ये मोबाइल कहीं आपका तो नहीं गिरा? मेरे बेटे को ये रास्ते से मिला था। नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी ये सब सुन रही थी। वो झट से वहाँ आती है। चोरनी कहेंगी, ये मोबाइल तो मेरा है, तुमने कहाँ से चुरा लिया? लाओ ये मुझे दे दो। शर्म करो गोरी, मैं कोई चोर हूँ? ये मोबाइल तो मुझे कल नदी के रास्ते से मिला था। जहाँ से भी मिला ये मेरा है, लाओ ये मुझे दो। फिर चिड़िया वो मोबाइल गोरी कौवी को दे देती है। गोरी बहन, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? रास्ते में मिली चीज तो हर कोई उठा ही लेता है। मेरे पति अभी कल ही मेरे लिए ये कैमरे वाला फोन लाए थे। गोरी वो मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, देखो तो मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है आज। इतना महंगा फोन गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें? मुझे नहीं, ये बेवकूफ चिड़िया के बेटे को मिला था। घर घर जाकर पूछ रही थी ये किसका है। मैंने भी मौका देखकर कहा कि ये मेरा ही है। वाह गोरी, बहुत चालाक हो तुम। अब मैं इस मोबाइल से अपनी तस्वीरें बनाया करूँगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूँगी। ऐसे गोरी बहुत खुश होती है। फिर क्या था, गोरी तो सारा दिन उस मोबाइल पर अपनी सेल्फियां लेती रहती। वो नदी पर जाती, वो झरने पर जाती, वो सबको बताती। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, देखो तो मेरा मोबाइल कितना अच्छा है, मेरे पति ने लेकर दिया है मुझे। कभी तुमने अपनी पत्नी को कुछ लेकर दिया है? गोरी, लगता तो नहीं कि कालू आवारा नखट्टू तुम्हें ये मोबाइल लेकर दे। जरूर किसी का चोरी किया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मगर कबूतर भाग जाता है। इसी रास्ते से तो मैं आई थी, मेरा मोबाइल जरूर इसी रास्ते में गिरा होगा। बड़ी चील अपना मोबाइल ढूंढती ढूंढती उसी दिशा में आ जाती है। कबूतर को बैठा हुआ देखकर चील कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, इस रास्ते पर कुछ दिन पहले मेरा एक कीमती कैमरे वाला मोबाइल गिर गया था, तुमने देखा तो नहीं कहीं मेरा मोबाइल? तो अब समझ में आई बात, गोरी ने मोबाइल कहाँ से लिया है। चील दी देखा है, आपका मोबाइल गोरी कौवी के पास है। कहाँ है उसका घर, जरा बताओ तो मुझे। मगर चील दी, उसे ये ना बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है, वरना वो मुझसे लड़ेगी। पहले तो मैं तोड़ूंगी उसकी चोंच और फिर लूंगी उससे मोबाइल। गुस्से में बड़ी चील गोरी कौवी के घर की तरफ जाती है। गोरी भी अपने घर के बाहर बैठी वीडियो बना रही थी जब कैमरे में से उसे एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये चील तो मेरी तरफ ही आ रही है और लग भी बहुत गुस्से में रही है। चील भी वहाँ आ जाती है। मिल गया मेरा मोबाइल, मुझे मिल गया। लाओ कौवी, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ऐसे कैसे दे दूं? ये तो मेरे पति ने मुझे लेकर दिया है। लगता है तू बिगड़ी हुई कौवी है, अच्छे से तुझे समझ नहीं आएगी। फिर चील गोरी कौवी को पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी खूब पिटाई करती है। छोड़ो बड़ी चील, मुझे माफ कर दो। ये मोबाइल तो चिड़िया को रास्ते से मिला था, मैंने झूठ बोलकर उसे ले लिया कि ये मेरा है। अगर पहले ये सच बोल देती तो मार से तो बच जाती, पागल कौवी। फिर चील गोरी कौवी से मोबाइल लेकर चली जाती है। शाम को जब कालू घर आता है तो गोरी के सर में नाखून लगे हुए देखकर गोरी से पूछता है, गोरी, तुम्हें किसने मारा है? कालू जी, मार भी खाई और मोबाइल भी गया। वो मोबाइल तो सालिम चील का गिरा था, वो ले गई अपना मोबाइल और मेरी बचपन की इच्छा
फिर से अधूरी रह गई। ऐसा कहते हुए गोरी रो रही थी। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के गाजरों के खेत में बैठे हुए गाजरें खा रहे थे। वो एक गाजर खाते और दो उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा तो पेट भर गया है, अब चले, गंदी आंखों वाला कबूतर भी आने ही वाला होगा। आज तो कबूतर अपनी गाजरों का खेत उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। फिर पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरी सारी ही फसल बर्बाद कर दी। गाजरें खाने के लिए होती हैं, उस चोर ने तो खाने के साथ साथ मेरी गाजरें खराब भी की हैं। रोता हुआ कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मैंने अपनी गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, मगर कोई चोर हर रोज मेरी गाजरें चुरा कर ले जाता है। कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है, शायद ये दूसरे जंगल के दुष्ट उल्लुओं का काम है। जिस दिन मैंने पकड़ लिया मैं छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। फिर कबूतर लुहार पक्षी चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, मुझे एक अच्छा सा फंदा बना कर दें, ऐसा फंदा जिसमें फंस जाने के बाद पक्षी भाग ना सके। ये लोहे का फंदा है, तुम ये फंदा ले जाओ। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा वो इस फंदे में फंस जाएगा। मैं चली मैं माँ के पास चली, मैं चली। ऐसे गीत गाती हुई गोरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कोई खाया पिया भी है या भूखी ही बैठी हो? क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो सूखा चल रहा है, मैं तो कल से ही भूखी हूँ। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ चलें। कालू ने गाजरों का खेत उगाया हुआ है, आप हमारे खेत से गाजरें खा लेना। कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? मेरा दामाद जी इतना मेहनती कैसे हो गया? माँ, अब कालू बहुत मेहनती हो गया है, आप मेरे साथ चलें। मीठी मीठी गाजरें खाकर आप खुश हो जाएंगी। चिड़िया, आज जो भी होगा वो जरूर फंसेगा। मैंने अपने गाजरों के खेत में लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, ऐसा ना हो कि चोर वो फंदा देख ले और तुम्हारा फंदा ही चुरा ले भागे। वो लालची चोर आज तो जरूर फंसेगा, वो फंदा नहीं देख सकेगा। कालू जी चलें, आज माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, मुझे गौरी ने बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरे खाते हैं, हमारा ही है ना? कालू भी समझ जाता है। हाँ, चलो सब मिलकर जाते हैं। फिर वो तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत में जाते हैं। माँ, ये गाजर खाओ, ये बहुत मीठी है। रुको बेटी, पहले ये वाली तो पूरी खा लूं। नहीं माँ, आधी खाकर आधी फेंक दिया करो, ऐसे पेट जल्दी नहीं भरता। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरे खा रहा था। माँ, यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो केले और अंगूर भी हैं। लगता है ये फल कोई हमारे खेत में भूल गया है। बेटी, मुझे दो केले का छिलका उतार कर, कई दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। फिर जैसे ही गोरी केला तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, फंदा खुल जाता है और गोरी की पूंछ फंदे में फंस जाती है और साथ ही अलार्म बजने लगता है। अपना बड़ा डंडा लिए कबूतर भी पहुंच जाता है। गोरी की माँ और कालू कौवा उड़कर करीब ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। माँ, बचाओ मुझे माँ। कबूतर डंडे से गोरी कौवी की पिटाई शुरू करता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम हो दुष्ट कौवा, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी तुमने। माँ, बचाओ माँ। फिर गोरी की माँ हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार माफ कर दो मेरी बेटी को। मुझे सब मालूम हो गया है, इन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है, मगर मेरे कहने पर एक बार माफ कर दो। हाँ माँ, मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुँह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। फिर कबूतर गोरी को छोड़ देता है और वो रोती हुई अपनी माँ के साथ चली जाती है।